दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट समान विज्ञान से बायोलॉजी क्वेश्चन डील करेंगे। इसके पूर्व 288 तक के प्रश्नों को हल किया जा चुका है। हम इससे पहले वाले वीडियो में 288 तक के प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज 288 से पढ़ेंगे इसके बाद के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो ये अस्थायी कठोरता दूर करना। अगला प्रश्न है, जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो ये क्लोरीनीकरण द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, जबकि निस्पंदन लगाकर किए गए ऑक्सीकरण से और चूना सोडा प्रक्रिया या मैग्नीज जियोलाइट प्रक्रिया द्वारा और आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा लोहे और मैग्नीज को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? तो इसका आंसर होगा विंडो कंपोस्टिंग। अगला प्रश्न है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो आंसर होगा लगभग 130 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो यह है ओजोन क्षय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो त्वचा रोग, जबकि उच्च रक्तचाप, श्रवण ह्रास और टिनिटस ये सब ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हवा और पानी। डैश कचरे में एक कार्बनिक अवशिष्ट होता है, तो ये होता है सब्जी के छिलके में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा थर्मल पावर, क्योंकि थर्मल पावर में कोयला का इस्तेमाल होता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो जैव आवर्धन का कारण है ऑर्गेनोक्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? तो यह वन रोपण। वन रोपण पर्यावरण संबंधी समस्या नहीं है, जबकि यह पर्यावरण को समस्या को निदान करता है वन रोपण से। अगला प्रश्न है, चार्नोबिल महाआपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट। चार्नोबिल महाआपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट के परिणाम। अगला प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा स्लज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो इसका आंसर होगा उभयचर। अगला प्रश्न है, मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो लैटिन भाषा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो यह है प्रोटोजोआ। अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। इसका आंसर होगा युगलीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेते हैं? तो आंसर होगा हाइड्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो ये होगा एनिलिडा, जबकि मूंगा, हाइड्रा और स्पंज मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ये मकड़ी कीट नहीं है। अगला प्रश्न है, फेरोमोन समानता उत्पन्न किया जाता है? तो कीटों द्वारा। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो वातक तंत्र से। अगला प्रश्न है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो आर्थ्रोपोडा
प्रजाति के अंतर्गत आती है, जबकि ये कीट नहीं है। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है? तो एराक्निड्स। अगला प्रश्न है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो 4 जोड़ी यानी 8 आँखें होती हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? सहस्त्रपाद। अगला प्रश्न है, केकड़े डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो केकड़े आते हैं आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत। नर मगरमच्छ अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो ये पौधों के रस से। या सेग्यूवोरस होते हैं, तो ये मच्छर सेग्यूवोरस होते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन कीट के प्यूपा से होता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग है वातक या ट्रैकिया। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है? तो ये कॉकरोच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो यह है घोंघा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? आंसर होगा हेलियोटिस। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो यह नीला होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो कॉर्डेटा प्राणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो यह है कीवी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो मछली में। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश मछली नहीं है, जबकि गिटार फिश, पाइप फिश, सॉ फिश ये सब मछली हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? तो ये है फ्लाइंग फिश, एक मछली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है? तो अश्वमीन, जबकि प्रवाल, मूंगा, रजत मीना ये सब मीन नहीं है, यानी मछली नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो साल्मन मछली है। अगला प्रश्न है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो यह है पफ्फर मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गैम्बूसिया। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो मछली गल्फरा से सांस लेती है। आशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? तो ये परासरण मछली के शरीर में तरल पदार्थों का पतला कर देती है। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बनता है। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो वर्णकी लवक। अगला प्रश्न है, एलिपीडी नाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो कोबरा का वैज्ञानिक नाम है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। डायनासोर थे। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, ये स्तनधारी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये अंटार्कटिका में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है गुंजन पक्षी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हमिंग बर्ड।
पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो यह है हमिंग बर्ड। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देती है? तो यह है हमिंग बर्ड। शब्दनी यानी सैरिंग्स किसमें वाक यंत्र है? तो ये पक्षी में होता है, जबकि मनुष्य में लैरिंग्स होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? तो आंसर होगा पक्षी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।